नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम भारतीय संसद का अध्ययन करेंगे। हमारे संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है और यह संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर गठित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी और इनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। भारत में संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय करना आवश्यक था। अतः राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न भाग बनाया गया है। संसद के दो सदन राज्यसभा और लोकसभा है। राज्यसभा उच्च किंतु द्वितीय सदन है और लोकसभा प्रथम किंतु निम्न सदन है। सबसे पहले हम राज्यसभा का अध्ययन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ये सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, वहां पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचक मंडल गठित किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यता में सबसे पहले यह होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है, मतलब ये एक स्थायी सदन होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य पदनिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा की घनपूर्ति यानी कोरम 1/10 होता है। राज्यसभा के कार्य और शक्तियां, सबसे पहले हम विधायी शक्ति देखते हैं। लोकसभा की भांति राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य को संपादित करती है और अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति समान है और यदि राज्यसभा और लोकसभा द्वारा बनाए गए किसी भी विधेयक में दोनों सदनों में यदि मतभेद है तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है और विधेयक को एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 महीने की अवधि के अंदर दूसरे सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट शक्ति है संविधान संशोधन की शक्ति। इसके तहत भी राज्यसभा और लोकसभा की शक्ति समान है।
संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाता है जब उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्ति नहीं के बराबर होती है और सारे वित्तीय विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं और लोकसभा से पास होने के पश्चात वे राज्यसभा की स्वीकृति के लिए राज्यसभा में आते हैं और राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक इस वित्तीय विधेयक पर विचार कर सकती है और अपने सुझाव दे सकती है, लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती और लोकसभा के लिए आवश्यक नहीं होता कि वो इन सुझावों को माने और यदि इस 14 दिन के अंदर राज्यसभा वित्तीय विधेयक को पुनः लोकसभा में नहीं भेजती तो इसे राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, अतः भारत में भी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है विविध शक्तियां। इसके अंतर्गत राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग भी लगा सकती है। महाभियोग केवल तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। 1 माह से अधिक की अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में केवल राज्यसभा से अनुमोदन ही आवश्यक है। राज्यसभा की कुछ अन्य विशेष शक्तियां इस तरह से है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती